My dear students, Oersted has discovered that a current carrying conductor is associated with magnetic field in its surrounding, but he was unable to explain how much magnetic field will be produced. So French scientist Bio and Savard, on the basis of his experimental observations on current carrying conductor, presented an expression for magnetic field produced by a small current element. But Bio and Savard, they were the first scientists जिन्होंने कैलकुलेशन करके ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करता है। ऑयस्टीन ने सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन दी थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, किंतु वो मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इट वाज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ दीज टू साइंटिस्ट बायो एंड सेवर्ट। XY इज ए करंट कैरिंग conductor. Students, this is a current carrying conductor XY carrying current I. XY is a current carrying conductor carrying current I. The magnetic field produced by a small current element, that is dB, is, ध्यान बेटा यहाँ पर, बेटा हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, दिस इज ए स्मॉल करंट एलिमेंट बेटा, तो इसकी वजह से बेटा ये कोई पॉइंट P है जहां पर हमें क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कंसीडर XY इज अ करंट कैरिंग एलिमेंट कैरिंग करंट I. वी टेक ए स्मॉल एलिमेंट, इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है बेटा, dB. तो dB इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट बच्चों फ्लोइंग इन कंडक्टर, यानी कि dB इज प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों, I. करंट जितना ज्यादा होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज्यादा होगा. नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, that is dB is proportional to क्या बच्चों, dl. नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वर्ड है बेटा साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट and line joining it to point. ये करंट एलिमेंट है बेटा, ये लाइन से यहां जोड़ रही है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट and the line joining it with the point P. So this angle is called theta. So dB is directly proportional to बच्चों what, sin theta. Also number 4
inversely proportional to square of distance of point P from बच्चों करंट, मान लो बेटा एक करंट एलिमेंट है, ये पॉइंट P और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये R, तो dB is proportional to 1 upon R square. So dear students, keep in mind that magnetic field due to this current element is directly proportional to current, is directly proportional to dl, is directly proportional to sin theta and inversely proportional to R square. So therefore dB is proportional to I dl sin theta upon R square. Keep in mind that when I was teaching you electric field बेटा, जब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था तो उसमें जो कूलम्ब्स लॉ ड्राइव किया था उसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ही बेटा यहाँ होता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta upon what R square. Mu naught is called permeability of girls or boys free space. Mu naught is called permeability of free space. Mu naught is equal to 4 pi 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला बेटा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, मीटर आपको पता है लेंथ की यूनिट होती है, ए फॉर एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है बेटा, करंट की, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। देयरफॉर डीबी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10 टू द पावर -7, 4 पाई से आप डिवाइड करोगे तो खाली क्या रह जाएगा 10 टू द पावर -7 इंटू आई dl sin theta upon R square. Since बच्चों मैग्नेटिक फील्ड is a vector quantity, so we can write this formula in vector form. वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा बेटा इसका, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर अपॉन R क्यूब। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, बायो-सेवर्ट्स लॉ बेटा।